हाय भाई लोग। तो इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कैसे आप नूसी मैरीटाइम एकेडमी में एडमिशन करवा सकते हैं अपना। टीएस रहमान के बारे में इस वीडियो में नहीं बताएंगे, और क्योंकि हम नूसी मैरीटाइम एकेडमी से ही किए तो हम आपको सारा कुछ दिखाते हैं, सारा प्रोसेस बताते हैं अच्छे से, और उसके बाद फिर आप उस प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो आप वहां तक पहुंच जाइएगा। आपको उतना परेशानी नहीं होगा जितना परेशानी हमको हुआ नूसी मैरीटाइम एकेडमी में एडमिशन लेने में बहुत परेशानी होता है। उसका फॉर्म अप्लाई करने में जितना प्रोसेस है हम सारा कुछ दिखाएंगे, वो सब में बहुत ज्यादा हमको परेशानी हुआ था। क्या क्या उसमें अटैच करना पड़ता था उसके फॉर्म में, और ऑनलाइन इसका प्रोसेस होता नहीं, ऑफलाइन होता था प्रोसेस। तो हमको ऑफलाइन जाके पोस्ट ऑफिस में जमा करना पड़ा, फिर वहां पहुंचा, फिर मेल आया कि हाँ तुम्हारा नाम आ गया है तो तुमको इतने डेट को आना पड़ेगा। तो फिर हमको वहां जाना पड़ा, ऑरल इंटरव्यू, सारा कुछ हम आपको डिटेल में बताते हैं अच्छे से। उसके लिए हमको आप लोगों से शेयर करना पड़ेगा ये अपना पिटारा फाइल। बहुत मेहनत से हमको मिला था मुंबई में। मुंबई का लोकल ट्रेन में इतना भीड़ था कि हम जो फाइल लेकर गए थे, जो जिस फाइल से में मेरा जो भी डॉक्यूमेंट सब था, वो फाइल फट गया लोकल ट्रेन में। वो तो डॉक्यूमेंट कुछ गिरा नहीं, पासपोर्ट सब हम पकड़ लिए थे। और हाँ, एक चीज और, जब भी आपको मर्चेंट नेवी में आना है तो सबसे पहले आप अपना पासपोर्ट रेडी कर लीजिए। पासपोर्ट आपको रेडी कर लेना होगा सबसे पहले, ये मैंडेटरी चीज है। उसके बाद ही आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। पासपोर्ट आप रेडी कर लीजिए। और ये जो आप देख रहे हैं, नूसी मैरीटाइम एकेडमी का यहाँ पे उल्टा दिख रहा होगा आप लोगों को। हम पढ़ के बता देते हैं। नूसी मैरीटाइम एकेडमी लिखा हुआ है। ये जो है, जब आप जीपी रेटिंग कोर्स कंप्लीट कर लीजिएगा तो आपका डीजीएस का एग्जाम दे दीजिएगा तो आपका सर्टिफिकेट इसमें इस इन्वेलप में आएगा। एक दो ऑप्शन होता है, एक तो आप वहां एकेडमी जाके सर्टिफिकेट ले सकते हैं, एक वहां आप ईमेल कीजिएगा तो आपको एड्रेस पे, जो भी एड्रेस डालिएगा ईमेल पे, उस एड्रेस पे वहां से सर्टिफिकेट भेज दिया जाएगा। तो हम ईमेल किए थे तो मेरा सर्टिफिकेट घर आ गया था, तो इसी इन्वेलप में आएगा, इसी तरह का इन्वेलप में। अब इसमें हम आपको, इसी में हम सारा अपना डॉक्यूमेंट सब रख लिए थे। अभी हम आपसे शेयर करते हैं अपना सारा डॉक्यूमेंट। तो ये देखिए, ये है फॉर्म नूसी मैरीटाइम का। अब हम आपको अच्छे से दिखाते हैं, कैमरा को यहाँ पे करते हैं फोकस, उसके बाद दिखाते हैं। हाँ, तो अब आप लोग यहाँ पे देखिए, ये जो फॉर्म है, यही फॉर्म आप लोग को इसी प्रकार से आएगा और इसी को फिल करना पड़ेगा। सबसे ऊपर डेट वेट लिख दिए थे, यहाँ सरनेम लिखना है पहले, उसके बाद गिवन नेम। जैसे मेरा नाम आदित्य कश्यप है, पहले कश्यप आएगा, सरनेम वो कश्यप हो गया, फिर आदित्य। डेट ऑफ बर्थ डाल दिए, एज कैलकुलेटर से ईयर मंथ में निकाल के वो डाल दिए ऊपर। उसके बाद क्वालिफिकेशन में 10th 12th का जो परसेंटेज है वो आप एज इट इज़ भर दीजिए, ओवरऑल परसेंटेज भर दीजिए। और उसके बाद यहाँ पे मेल फीमेल हालांकि एलिजिबल नहीं है, तो मेल के लिए ही है ये। और फिर इंग्लिश मीडियम स्कूल से किए हुए हैं हम, तो उसमें टिक कर दिए। और जिसके पापा सीमेन हैं वो ये सब भरेंगे, फादर्स नेम, इंडोस नंबर। आपके नहीं है, मेरे तो कोई फैमिली में है ही नहीं, तो ये हम ऐसे ब्लैंक छोड़ दिए। उसके बाद नीचे में देखिए, नीचे में जो दिया हुआ है, क्या ये जो आपको अटेस्टेड करवाना है, तो प्रिंसिपल ऑफ स्कूल या कॉलेज या स्कूल के प्रिंसिपल से ये आप लोग को अटेस्ट करवाना है। क्या क्या? कॉपी ऑफ 10th मार्कशीट, 12th का मार्कशीट और ITI का सर्टिफिकेट। अगर आपके पास है तो डालिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, हम नहीं डाले थे। तो 10th 12th का मार्कशीट को प्रिंसिपल से अटेस्ट करवाना, साइन करवा दीजिएगा बाद में। और फिर नीचे में और जो डॉक्यूमेंट है वो सबको भी अटेस्ट करवा के, जो आप डाले हैं सब में यस करके उसको टिक मार्क कर दिए हम। आप यहाँ देख सकते हैं, सबको अटैच करके टिक मार्क कर दिए। एक फोटो ऊपर में आपको लग जाएगा। ये दूसरा पेज, इसमें हम देखिए, आप यहाँ पे हम कैपिटल लेटर में नाम लिखे, सिग्नेचर किए, फिर एज इन पासपोर्ट के हिसाब से सरनेम, गिवन नेम, पापा का नाम। एड्रेस को हम हटा दिए क्योंकि एग्जैक्ट वो मेरे घर का एड्रेस है, हालांकि आप लोगों को पता है हम बिहार से हैं। पिन कोड को हटा दिए, वो फादर का नंबर था, मदर का नंबर था, और फिर यहाँ पे मेरा ईमेल आईडी था, वो हम हटा दिए। बाकी अब इसमें और पासपोर्ट आप लोगों को पहले बनवा लेना होगा, पहले ही हम बता चुके हैं। पासपोर्ट जब भी आप मर्चेंट नेवी में आने का सोच रहे हैं तो आप पासपोर्ट पहले बना के रेडी रखिए। उसके बाद ये इस पेज में आप लोगों को कुछ गाइडलाइन बताया गया, जैसे ऊपर में लिखा हुआ है कि आपको पास करना पड़ेगा इंटरनल एग्जाम जो नूसी में होता है। STCW का एग्जिट एग्जाम आपको पास करना पड़ेगा, जिसमें 60% उसका पासिंग परसेंटेज होता है। ये सब कुछ आपको
बताया गया है, तभी आप लोग एलिजिबल होंगे एग्ज़िट एग्ज़ाम के लिए। तो वो जो डीजीएस लेती है एग्ज़िट एग्ज़ाम, उसके बाद फिर यहाँ पे वही एकेडमी को ज्वाइन करते हैं तो कैंडिडेट को रूल फॉलो करना पड़ेगा। एकेडमी का जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो रूल एंड रेगुलेशन का बुक आप लोगों को मिल जाएगा, एक पीडीएफ मिल जाएगा। अभी नहीं, वो जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तब आपको मिल जाएगा, उसमें आपको गार्जियन से साइन भी करवाना होगा। तो इसमें वही है, नीचे में इसमें फीस लिखा हुआ है 1.5 लाख रुपीज़ आपको वहाँ देना पड़ता है। कैसे देना पड़ता है वो बाद में बताएंगे। 17,000 रुपीज़ भी देना होगा और 2,000 रुपीज़ आप लोगों को कॉशन मनी देना पड़ता है जो बाद में रिटर्न हो जाता है। अब अटैच किया पासपोर्ट, देखिए हम पासपोर्ट लगा दिए इस तरह करके, जैसे हम दिखाएं वैसे पासपोर्ट लगाना है। उसमें भी अटैच करवा दिए प्रिंसिपल सर से। ये आई टेस्ट का इसको बनवा लेना है कैफे जाके और फिर डॉक्टर से इसको फिल करवा के अपने फ़ोटो पे मोहर मरवा के साइन करवा लेना है डॉक्टर का, बस। और ये बीएमआई रिपोर्ट, ये देखिए जूम करके दिखाते हैं बीएमआई, ये बीएमआई निकलवा के इसको भी अपने इसको भी जाइए डॉक्टर से। हम तो भागलपुर में जाके ये करवाए थे, फ़ोटो पे मोहर मरवा के। वो बीएमआई आपका बीएमआई 20 से 30 के बीच में होना चाहिए। ये कोविड का रिपोर्ट निकाल के उसको अटैच करवा लिए। ये 10th का मेरा मार्कशीट है और उसके बाद 12th का ये रहा, 12th का मार्कशीट रहा। ये दोनों हम करवा के ख़त्म कर दिए अपना। हाँ, तो अब आप लोग देख चुके होंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट इसमें अटैच करके हम वहाँ पे भेजे थे। ये सारा कुछ हम दिखा दिए अभी फोटो के माध्यम से, और फोटो में ही हम वॉइस ओवर करके बता भी दिए सारा कुछ, कैसे आप लोगों को अटैच करना है, कैसे इसको फिल करना है फॉर्म, और कैसे भेज के वेट करना है। वेट करने के बाद आपको एक टाइम में ये मेल आएगा वहां से। अगर आपका फॉर्म वहां सेलेक्ट हो जाता है, हम जिस प्रकार से बताएंगे उस प्रकार से भरिएगा तो आपका वहां सेलेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सेलेक्ट। उसके बाद वहां से एक मेल आएगा। ये मेल अभी हम आप लोगों को दिखाते हैं और बताते हैं किन किन बातों पे आपको ध्यान रखना है और उसको आपको फॉलो करना है। तो आप वहां जाइएगा, वहां पे आप लोगों का पहले रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद आप लोगों का ऑरल होगा। इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन हो गया, वो उस समय नहीं बताया जाएगा, वहां नूसी में उस टाइम नहीं बताया जाता है, टीएस रहमान में उसी टाइम बता दिया जाता है, क्योंकि एक दिन में सब कुछ हो जाता है। तो वो हम टीएस रहमान का बाद में बताएंगे, क्योंकि वहां पे हम सेलेक्टेड थे, पर उसका हम बाद में बताएंगे। और नूसी का हम बता रहे हैं क्या, उसके बाद जब आप लोगों का इंटरव्यू हो जाएगा उसके बाद आप लोग वहां से फ्री हो जाइएगा। खाने के लिए कुछ मिलेगा, लंच के लिए कुछ मिलेगा, नाश्ता का एक पैकेट मिलता है, लंच तो हम उसको नहीं बोलेंगे, पर हाँ कुछ मिलता है वहाँ नाश्ता के लिए। उसके बाद हम लोगों को समोसा मिला था और हल्दीराम का भुजिया मिला था, एक उसमें केला भी था। तो ये उस छोटा वाला केला था, सकरचिनिया हम लोग बोलते हैं उसको। तो उसके बाद फिर देखिए, उसके बाद आप अपना विचार बनाइएगा। इस प्रकार का मेल आप लोगों को आएगा जब आप लोग का जो आप भेजे थे फॉर्म वो सेलेक्ट हो जाएगा। वहाँ पे बहुत सारा फॉर्म आता है वहाँ पे, तो वो सब में जो सही से जैसे हम बताएं वैसे भरिएगा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद आपको ये मेल आएगा। इस मेल में आपका नाम लिखा रहेगा, पहले पेज में आपका नाम रहेगा कुछ स्टूडेंट के साथ। इस पेज में आपको इंटरव्यू का लिखा रहेगा, इस डेट को आपको इंटरव्यू में जाना है, इस जगह पे जाना है। ये जगह का एड्रेस हो गया, ये पूरा एड्रेस दिया हुआ है और क्या क्या लेके जाना है वो लिखा हुआ रहेगा। इसमें देखिए आपको 1,000 रुपये का आपको बैंक जाके डिमांड ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा, डीडी जिसको बोलते हैं। वो आपको नूसी ITF ट्रस्ट फॉर इंडियन सीफेरर के नाम से बनवाना पड़ेगा, जो पेएबल होगा मुंबई में। मुंबई के किसी भी बैंक से आप ये पेएबल हो सकता है, ये आप बनवा लीजिए। ये कब बनवाना है वो आपको डेट वहाँ लिखा हुआ रहेगा जब आप अप्लाई कीजिएगा। उससे पहले मार्कशीट आप लेके जाइएगा, BMI सर्टिफिकेट जो हम बताए थे, आई टेस्ट जो हम बताए थे, ITI का सर्टिफिकेट जो आपके अगर आपके पास है तो आप लेकर जाइए, वरना मत लेकर जाइए। पासपोर्ट लेकर आपको जाना ही पड़ेगा, 100% है, पासपोर्ट लेके जाना पड़ेगा। फोटो कलर फोटो लेके जाना पड़ेगा जिसमें आपका 75% to 80% फेशियल एरिया हो। ऐसा नहीं कि दूर से लिया गया फोटो हो, आपका फेस का फोटो उसमें हो, वो वाला फोटो आपको लेके वहाँ पे जाना पड़ेगा, प्रेजेंट होना पड़ेगा। और ऊपर में इसके ऊपर में लिखा होगा, इसमें नहीं दिख रहा होगा, जब ये आएगा इस मेल में ऊपर में लिखा हुआ है कि किस डेट को आपको जाना होगा वहाँ पे। दूसरी बात और क्या क्या लेके जाना है, देखिए इंडोर्स नंबर, ये सब कुछ जो आपके पास नहीं है वो कैसे लेकर जाइएगा। इंडोर्स नंबर जो जिनके पास पहले से है वो लेकर जाएंगे। ST शेड्यूल आप किए नहीं है, आप कैसे लेकर जाइएगा, नहीं ले जा सकते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान में रखिएगा, पासपोर्ट जरूर लेके जाइएगा, पासपोर्ट लेके जाना मैंडेटरी है। पासपोर्ट लेके
जरूर। और जो आप डॉक्टर से करवाए हुए थे वो दोनों स्टाम्प वाला पेपर जो आपके पास था वो लेकर जाइएगा, मार्कशीट लेकर जाइएगा 10th 12th का जो आप अटेस्टेड भेजे थे फॉर्म में, वो आपको ओरिजिनल लेके जाना है वहाँ पे, वो लिखा हुआ है। मोबाइल और कैमरा वहाँ पे अलाउ नहीं होता, वो गेट के पास ही रख लेता है, इस पेज में यही बताया गया है। और इस पेज में ये बताया गया कि आपका जो हाइट होगा वो 20 से 30 BMI के बीच में होगा। और आपको अंदर में किसी व्यक्ति से भी बात नहीं करना है। अगर वो बात करते हुए अगर आप पकड़ा जाते हैं तो आपका सिलेक्शन को वहीं पे रद्द कर दिया जाएगा। तो यही चीज़ इसमें बताया कि सेल बी एक्सेप्टेड। हाँ, अगर आपका BMI अधिक हो जाता है या फिर कम हो जाता है तो फिर कोई रीज़न एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। आपका ये सारा कुछ चेक होगा। एक नूसी का भी अपना मेडिकल होता है, वो करवाएगा नूसी वाला, जब आपका ये सेलेक्टेड हो जाते हैं आप इंटरव्यू और रिटर्न में। ये लास्ट पेज है, इसमें बताया गया है, इसमें भी ज़्यादा कुछ बताया नहीं गया, इसमें यही बताया गया है क्या इसके पास कोई एजेंट है नहीं जो आपका गारंटी लेता है कि हम एडमिशन करवा देंगे, ऐसा कोई एजेंट है नहीं। तो अब आप दोनों चीज देख लिए, क्या आप वहां पे भेजे डॉक्यूमेंट और क्या वहां से मेल आया। और इसके बाद का प्रोसेस, आपको उस डेट को वहां पहुंच जाना है, डिले नहीं करना है, समय से एक दिन पहले पहुंचना है। और वहां पहुंचने के बाद आपका जो भी प्रोसेस होगा वो हम बता दिए यहाँ पे, पहले ही बता दिए। अब हम क्या बताते हैं आपको, अब आप इंतजार कीजिएगा मेल आने का। फिर आपको एक मेल आएगा, किसके लिए आपको मेल आएगा, मेडिकल के लिए। ये वाला हम दूसरे वीडियो में आपको बताएंगे क्या मेडिकल का प्रोसेस है, कैसे आपको मेडिकल करवाना है, क्या क्या चीज का ध्यान रखना है उस टाइम भी, ये सारा कुछ हम बाद में बताएंगे। वीडियो बनाते बनाते देखिए कितना पसीना आने लगता है, पंखा बंद करना पड़ता है क्योंकि आवाज आएगा नहीं। और मेरा आवाज में पहले से इशू है, मेरा बोलने का जो तरीका है वो थोड़ा बिहारी टाइप में है क्योंकि हम हैं बिहारी। तो देखिए, समझिए। और चलिए फिर, थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। इस वीडियो को बंद करते हैं, अगले वीडियो में हम बताएंगे मेडिकल में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है और कैसे मेडिकल होगा। थैंक यू।